जब सावन का महीना आता है तो पूरा ब्रह्मांड भगवान शिव के नाम की गूंज से भर उठता है। भक्त जल चढ़ाते हैं, व्रत रखते हैं और शिव को प्रसन्न करने के लिए श्रावण सोमवार को विशेष रूप से पूजन करते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि यह महीना शिव के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? आज हम जानेंगे शिव पार्वती की अमर प्रेम कथा और सावन की महिमा। बहुत समय पहले की बात है। कैलाश पर्वत के समीप स्थित हिमालय राज्य में राजा हिमवान और रानी मैना की पुत्री के रूप में जन्मी थी देवी पार्वती। उनका जन्म ही इस धरती पर पुनः शिव और शक्ति के मिलन हेतु हुआ था। देखो हिमवान, हमारी पुत्री कितनी सुंदर है। इसकी आंखों में दिव्यता है। मुझे लगता है ये कोई साधारण कन्या नहीं है। निश्चय ही ये कन्या स्वयं शक्ति का अवतार है। इसका जीवन कोई महान कार्य के लिए है। बाल्यकाल से ही पार्वती को शिव की गाथाएं सुनना प्रिय था। जब वो बड़ी हुई तो उन्हें ज्ञात हुआ कि वही शिव जिनसे उनका पूर्व जन्म में विवाह हुआ था अब तप में लीन है। पिता, मैं कैलाश जाना चाहती हूँ। मैं भगवान शिव की सेवा करना चाहती हूँ। पुत्री, वो तो तपस्वी हैं, ध्यान मग्न है। वे विवाह की इच्छा नहीं रखते। लेकिन मेरा मन जानता है ये पुनः मिलन का समय है। पार्वती जी ने कठोर व्रत और सेवा का संकल्प लिया। उन्होंने वन में रहकर कठिन तप किया, केवल फल फूल खाकर कई वर्षों तक शिव की साधना की। यह कौन है जो इतने वर्षों से मेरी तपश्चर्या के समीप सेवा में लीन है? प्रभु, यह पार्वती है, हिमवान की पुत्री। देवताओं ने शिव को विवाह हेतु प्रेरित करने के लिए कामदेव को भेजा, लेकिन शिव के क्रोध से कामदेव भस्म हो गए। मेरे तप को भंग करने का प्रयास यह स्वीकार्य है। मैंने किसी से कुछ नहीं कहा प्रभु। मैं तो केवल आपकी सेवा में लीन थी। पार्वती की दृढ़ता, भक्ति और प्रेम ने अंततः शिव का हृदय परिवर्तन कर दिया। समस्त ब्रह्मांड ने जब ये समाचार सुना कि शिव और शक्ति का पुनर्मिलन होने जा रहा है तो देवता, ऋषि, गंधर्व, यक्ष सभी एकत्र हुए। पार्वती, तुम्हारी भक्ति ने मुझे जीत लिया। मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी बनाकर गर्व अनुभव कर रहा हूं। प्रभु, यह मेरे अस्तित्व की पूर्णता है। उनका विवाह महादिव्य था। ब्रह्मा ने वैदिक मंत्र पढ़े, विष्णु ने कन्यादान किया और समस्त सृष्टि आनंदित हुई। सावन का महीना जब पृथ्वी हरियाली से सज जाती है, शिव की आराधना का सर्वश्रेष्ठ समय माना जाता है। इसी माह में समुद्र मंथन हुआ था और जब विष निकला तो उसे भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण कर लिया।
प्रभु, यह विष समस्त सृष्टि को नष्ट कर देगा। मैं इसे ग्रहण करूंगा ताकि प्रलय ना हो, लेकिन कोई मुझे गंगा जल अर्पित करे जिससे यह विष शांत हो। इसलिए सावन माह में श्रद्धालु भगवान शिव को गंगा जल अर्पित करते हैं। वो परंपरा जो आज भी जारी है। शिवरात्रि की रात्रि, सावन माह की शिवरात्रि, वह पावन रात्रि है जब शिव पार्वती का मिलन हुआ। यह रात्रि आध्यात्मिक जागरण का प्रतीक है। प्रभु, आप तो स्वयं काल हैं, फिर यह रात्रि क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह रात्रि आत्मज्ञान की ओर पहला कदम है पार्वती। जिसने इसे समझा उसने मोक्ष को समझा। जो सावन में शिव की सच्चे मन से पूजा करता है, पार्वती जैसी भक्ति करता है, वे जीवन के विषयों से मुक्त होकर दिव्यता को प्राप्त करता है। सावन केवल एक ऋतु नहीं, ये वे मार्ग है जहां भक्ति, प्रेम और तप के संग शिव की कृपा बरसती है।